अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरार व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह अस्सलामु अलैका या ज़िक्र अल्लाह अस्सलामु अलैका या हब्ल अल्लाह अस्सलामु अलैका या सिबगत अल्लाह अस्सलामु अलैका या सैफ अल्लाह अस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन अस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलता है क्या नमाज में, सर को झुका के देख, होगा खुदा का सामना सजदे में जाके देख। न दौलत से न शोहरत से न घर आबाद करने से, तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। दुरूद शरीफ का नज़राना अक़ीदत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश फरमाए। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरारि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरारि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। और एक मरतबा बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरारि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम है कि उसने हम तमाम को हर जुमा की तरह आज भी यहाँ जमा होने की सादत नसीब फरमाई। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं, हमारी गुफ्तगू नमाज के बारे में चल रही थी। पिछले जुमा फ़ज़ाइल नमाज और नमाज ना पढ़ने पर वईदें और नमाज के मसाइल से मुतालिक हमारी गुफ्तगू चल रही थी। उसी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैंने कुरान शरीफ की आयत करीमा तिलावत की। उसमें अल्लाह पाक फरमाया कि वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, और जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। ये मुनाफिकों की एक ख़ास अलामत का अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ज़िक्र फरमाया। ये आयत करीमा पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 142 है। इसमें अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि नमाज में सुस्ती वो करते हैं जो क्या है, मुनाफिकीन है। तो नमाज में सुस्ती करना, काहली करना, या नमाज को बड़ी जान पे पढ़ना, या पढ़े तो जो है ना उसमें क्या है मालूम है, अजीब अजीब किस्म के हरकतें करना, और नमाज पढ़ने में क्या है मालूम है, मुस्तहिब्बा सुनन का ख्याल ना करना, और क्या है सिर्फ फ़र्ज़ और वाजिब चीज़ों का ही क्या है अदा करना। ये सब क्या है इसके अंदर शामिल है। तो नमाज के लिए जब खड़े होते हैं तो खुशू खुजू के साथ खड़े नहीं होते, दिल अल्लाह की बारगाह से लगा कर खड़े नहीं होते। ये मुनाफिकीन की आदत है। मोमिनीन की आदत क्या है, वो जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो क्या करते हैं, मोमिनीन नमाज के लिए खड़े होते हैं तो खुशू खुजू के साथ खड़े होते हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में दिल जमाई के साथ खड़े होते हैं, और लिबास भी ऐसा पहनकर खड़े होते हैं कि जैसा लिबास पहनने का अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म दिया है। देखिए आप दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारि व सिर्रिल असरारि व सय्यिदिल अबरारि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। बग़ैर रियाकारी से दिल को पाक करके नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। जब बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए और रियाकारी से अपने क़ल्ब को पाक करके खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ने उसकी फ़जीलत कुरान में इस तरह बयान फरमाई, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज फ़हश चीज़ों से, बुराइयों से रोकती है, नेकी का क्या करती है,
हुक्म देती है, यानी बंदे के दिल में नेकी का शौक़ पैदा करती है नमाज, और क्या करती है, हर किस्म से बुराइयों की ताकत, बुराइयों से बचने की ताकत बंदे के अंदर पैदा करती है। तो नमाज तो ये करती है, मगर कितने ऐसे नमाजी है जो नमाज पढ़ते हैं मगर इसके बावजूद क्या है, बाज़ार में क्या करते हैं, डंडी मारते हैं, क्या करते हैं, वो हराम कमाई की तरफ रग़बत करते हैं। नमाज पढ़ते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, चोरी भी करते हैं। बाज़ ऐसे भी हैं नमाज पढ़ते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, चुगली भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, फहश कलामी से बाज नहीं आते। तो वो उस सूरत में होता है जब उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं हुई। अगर नमाज कबूल हो जाती है तो उसका रिज़ल्ट ही ये है, उसका फ़ायदा ही ये है कि नमाज बंदे को बुराइयों से रोक लेती है, उसके अंदर तक़वा पैदा करती है, उसके अंदर खौफ इलाही पैदा होने लगता है। तो नमाज की कबूलियत की वजह से ये होता है। और जब नमाज बारगाह में अल्लाह ताला के नामकबूल होती है और रद्द कर दी जाती है तो फिर वो नमाज की कैफियत ये नहीं होती कि वो गुनाहों से रोके या फिर आदमी के अंदर तक़वे को पैदा करे या आदमी के अंदर नेकियों की तरफ रग़बत को पैदा करे। ये सबसे अहम फ़ायदा है जो नमाज पढ़ने से मिलता है। और नमाज खुशू खुजू से ना पढ़ने की वजह से जब नमाज रद्द कर दी जाती है तो सिवाय मशक्क़त और तकलीफ़ के नमाज कुछ नहीं रह जाती। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरारी व तरतीबि आददी कुल्ली मालूम लक। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ नमाज के बहुत सारे फ़वाइद बयान फरमाए कि नमाज का सबसे पहले सवाल होगा क़ियामत के दिन। नमाज अल्लाह के बारगाह में करीब करने का ज़रिया है। नमाज पढ़ने की वजह से मुसीबतें दूर होती हैं और बंदे की मुश्किलात हल होती हैं। अगर वो कोई चीज़ भूल गया है, नमाज पढ़ने की वजह से याद आ जाती है और नमाज पढ़ने की वजह से बंदे की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल कर ली जाती है। बंदा जब सजदे में सर रखता है, अल्लाह के कदम होते हैं और बंदे का सर होता है, वो बंदा अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि अल्लाह के कदमों में उसका सर होता है। हुजूर ने फरमाया नमाज मोमिन की मेराज है। तो ये सारी फजीलतें नमाज के ताल्लुक़ से बयान फरमाई। दूसरी तरफ ना पढ़ने वाले के लिए क्या फरमाया, जिसने नमाज छोड़ दी उसने अपने दीन को ढा दिया। नमाज दीन का सुतून पिल्लर है और जिसने नमाज ना पढ़ी उसने अपने पिल्लर क्या है, दीन के गिरा दिए। तो अब बताइए छत बाकी रहेगा, गिर जाएगा। हुजूर ने फरमाया मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या है, नमाज है फरमाया। यानी जो नमाज पढ़ता है उसके और काफिरों के दरमियान में फ़र्क है, ये मुसलमान है वो काफिर है। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता, तर्क कर दिया है, हुजूर ने फरमाया काफिर और मोमिन में फ़र्क करने वाली चीज़ ही मिटा दिया हो। बात समझ में आई। हुजूर ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जो नमाज को तर्क करने वाला उसका हशर किसके साथ होगा, शद्दाद, कारून, हामान और नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वालों के साथ होगा। हुजूर ने फरमाया नमाज जन्नत की कुंजी है, जिसने अदा की तो फिर उसके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। और जो नमाज अदा ही नहीं करने वाला है वो क़ियामत के दिन दर्दनाक अजाब से दो चार कर दिया जाएगा। तो कुरान करीम में और अहादीस शरीफा में एक तरफ नमाज के फ़ज़ाइल बताए तो दूसरी तरफ सख्ती के साथ नमाज ना पढ़ने पर वईद अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। पिछले जुमा आप समात कर चुके। 4 अइम्मा के नज़दीक क्या है, जो नमाज को तर्क करने वाला है वो शख्स क्या है, फासिक है। और उनमें से 4 इमामों में से एक इमाम साहब, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसको क़ैद में डाल दिया जाएगा, जब तक नमाजी ना बने छोड़ा ना जाएगा। और 3 अइम्मा के नज़दीक क्या है, वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों? वो नमाज को ईमान का हिस्सा मानते हैं, ईमान में दाखिल मानते हैं। इसलिए उनका कहना है कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। बात समझ में आई। और इमाम आज़म अबू हनीफा, नमाज ईमान का क्या है, हिस्सा नहीं है, ईमान के नूर को बढ़ाने वाली चीज़ है। अगर कोई ज़िंदगी भर भी नमाज नहीं पढ़ा तो काफिर नहीं होता बोलते उन्होंने नमाज को ईमान में दाखिल नहीं समझते। ईमान इनके नज़दीक किसका नाम है, एक अलग शय का नाम है, और अमल में नमाज दाखिल है बोलते हैं। ईमान अलग शय है, अमल अलग शय है बोलते इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इसलिए उनका फतवा क्या है कि नमाज नहीं पढ़ने वाला फासिक है। बात गोशे गुजार हुई। मैंने बताया कि जब बच्चा 15 साल की उम्र को पहुंच जाता है
तो वहाँ से उस पर नमाज फ़र्ज़ कर दी जाती है, फ़र्ज़ ऐन हो जाती है। अगर उन्हें वहाँ से एक नमाज को भी छोड़ता है तो गुनाह कबीरा उसके यानी खाते में, नामा आमाल में दर्ज कर दिया जाता है। इसी तरह लड़की क्या है, 9 बरस से 12 बरस के बीच में जवान होती। जैसे लड़का जो है ना 14 से 15 साल के बीच में या 15 साल की उम्र तक जवान होता। अगर 15 साल का हो गया, उसके अंदर जवानी की कोई अलामत नहीं पाई गई, वो बंदा क्या है 15 साल का हो गया, उसको एहतिलाम वगैरह की अलामत नहीं पाई गई, तो उस सूरत में भी उन्हें जवान माना जाएगा। 15 साल का होते ही वहाँ से नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। ठीक है। लड़की पर क्या है, 9 साल से 12 साल की उम्र में जवान होती उन्हें। अगर 12 साल तक उसके अंदर कोई जवानी की अलामत ज़ाहिर नहीं हुई, यानी हैज़ जारी नहीं हुआ, उस सूरत में भी 12 साल की होते ही नमाज फ़र्ज़ हो जाती उसके ऊपर। बात समझ में आई। मर्द के ऊपर कब से फ़र्ज़ हो रही, 15 साल की उम्र से। औरत के ऊपर कब से फ़र्ज़ हो रही, 12 साल की उम्र से। अगर उससे पहले जवान हो गई तो उस वक्त से जो है ना उस पर नमाज फ़र्ज़ हो जाती। 12 कब देखना है, जब उसको हैज़ 12 साल से पहले जारी नहीं हुआ, तब 12 साल की होने पर जवान मानी जाएगी। अगर 9 साल की उम्र में हैज़ जारी हो गया तो 9 साल से नमाज फ़र्ज़ हो जाती। 10 साल में जारी हो गया तो 10 साल से फ़र्ज़ हो जाती। 11 साल में जारी हो गया तो 11 साल से फ़र्ज़ हो जाती। अगर जारी हुआ ही नहीं हैज़, 12 साल की हो गई तो 12 साल की उम्र से नमाज फ़र्ज़ हो जाती। नमाज किस पर फ़र्ज़ है, मुसलमान और अक्ल वाला जवान के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा मुसलमान तो है लेकिन दीवाना पागल है, उसको होश ही नहीं अपनी, बस दीवाना पागल है, बहका हुआ है, जहन उसका उसके काबू में ही नहीं रहता, तो ऐसे बंदा या ऐसी बंदी पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है। अब क्योंकि उन्हें दीवाना पागल है, अगर उस पर नमाज फ़र्ज़ मानेंगे तो उन्हें पढ़ेगा ही क्या, याद करने की सलाहियत नहीं है, दिमागी कमज़ोर है उसका दिमागी उसके काबू में नहीं है नहीं बोलिए आप, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ करना जुल्म हो जाएगा। इसके लिए अल्लाह ताला ने नमाज उस पर माफ़ कर दी है। ठीक है। दूसरा बंदा ऐसा है, मुसलमान तो है, अक़ल वाला भी है, लेकिन जवान नहीं हुआ तो नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। 8 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 5 साल की बच्ची है, नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। बात समझ में आई। मुसलमान तो है, अक़ल वाले हैं, लेकिन जवान नहीं हुए, इसलिए नमाज फ़र्ज़ नहीं होती। बात समझ में आ गई। तीसरी बात क्या है, मुसलमान नहीं है, अक़ल वाला है, जवान है, नमाज फ़र्ज़ नहीं होती, क्योंकि नमाज मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। बात गोशे गुजार हुई। तो ये 3 बातें पाई जाए तो नमाज फ़र्ज़ हो जाती। और ज़िंदगी के हर गोशे में नमाज पढ़ना है उसको। हालत सफ़र में भी है तो नमाज पढ़ना है, बीमारी की हालत में भी है तो नमाज माफ़ नहीं है। हाँ, हैज़ वाली जो औरत है, जब तक हैज़ के अय्याम है तब तक नमाज माफ़ है। निफास वाली औरत है, जब तक निफास उसको जारी रहेगा तब तक नमाज माफ़ है, लेकिन जैसे ही हैज़ो निफास से पाक हो जाएगी उस पर नमाज फिर से फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर हमल से है कोई औरत तो हामिला औरत पर भी नमाज की छुट्टी नहीं है। बात समझ में आई। डिलीवरी से पहले भी नमाज फ़र्ज़ है, हत्ता के यहाँ तक बयान किया गया डिलीवरी हो रही है, अभी निफास जारी नहीं हुआ, तब भी नमाज माफ़ नहीं है, वो नमाज भी उसके ऊपर फ़र्ज़ आइन है। बात समझ में आई। ऐसे ही कोई बंदा अगर सफ़र में है तो सफ़र में अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके लिए सहूलत रखी। क्या सहूलत रखी, ऐ मेरे बंदे तू क्या कर, जो नमाज 4 रकात फ़र्ज़ वाली है वो नमाज को कसर करके अदा कर सफ़र की हालत में। जब आदमी सफ़र की हालत में होता है, सफ़र किसको बोलते हैं, अपने वतन से 97 किलोमीटर दूर गया तो उसको बोलते सफ़र, और वो जाने वाले को मुसाफिर बोलते। बात समझ में आ गई। कितने किलोमीटर जाना उन्हें, अब जैसे हमारा वतन क्या है निज़ामाबाद, यहाँ से हम जो है ना 97 किलोमीटर दूर जा रहे, तो अब ये जाने को क्या बोलते, सफ़र बोलते। अब वो कितने दिन तक अगर जाके रहे तो सफ़र कहलाता। अब यहाँ से आप जा रहे 15 दिन के अंदर वापस आ जा रहे, 14 दिन में वापस आ जा रहे, क्या, तो उस सूरत में क्या है मालूम है, आपके ऊपर नमाज क्या है, कसर करके पढ़ना वाजिब है। क्या करना है, कसर मतलब शार्ट करके पढ़ना। 4 रकात फ़र्ज़ है, वो 4 रकात फ़र्ज़ वाली नमाज को 2 रकात करके पढ़ना। अब फजर की नमाज है 2 रकात, तो उसको शार्ट करने का नहीं है। जो मगरिब की नमाज है 3 रकात फ़र्ज़ है, उसको शार्ट करने का नहीं है, 3 ही पढ़ना है वो।
लेकिन इशा की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, ये जो 3 नमाजें 4 रकात फ़र्ज़ है ना, इसमें ये 4 रकात को 2 रकात करके पढ़ना सफ़र की हालत में। तो अल्लाह ने आसानी कर दी, रकातें कम कर दी, मगर नमाज माफ़ नहीं है सफ़र की हालत में। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर कोई बंदा सफ़र पे गया और वहाँ जाकर क्या किया, उन्हें मस्जिद में नमाज अदा कर रहा बा जमात, तो जब शार्ट पढ़ना नहीं है, इमाम साहब की इत्तिबा में पढ़ रहा, मुखीम इमाम साहब की, तो उसको 4 के 4 रकात ही पढ़ना है सफ़र में भी। बात समझ में? वो अकेले जब नमाज पढ़ रहा है तो उस सूरत में कसर करके शार्ट करके पढ़ेगा, 4 रकात की जगह 2 रकात पढ़ेगा। तरीक़ा क्या है? फजर के 2 रकात फ़र्ज़ी पढ़ेगा, उसमें खसर नहीं। ज़ोहर के 2 रकात खसर पढ़ता हूँ अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ के तरफ अल्लाह अकबर बोल के ज़ोहर में कसर करना। ऐसे ही असर में, ऐसे ही इशा में, ठीक है। और इशा के 2 रकात खसर पढ़ने के साथ 3 रकात वाजिबुल वितर पढ़ना ही पढ़ना है। तो कम अज़ कम हालत सफ़र में आपको फजर के 2 रकात, ज़ोहर के 2, असर के 2, मगरिब के 3 और इशा के 2 रकात फ़र्ज़ और 3 वाजिबुल वितर, इतने रकातें तो हर मर्द और औरत के ऊपर पढ़ना लाजिम है। अब एक बंदा या बंदी क्या है मालूम, 1 महीने की छुट्टी पे कहीं गए और 97 किलोमीटर दूर से आगे गए, तो वो लोग जो है हालत सफ़र में कब तक माने जाएंगे? ये जो रास्ता पार कर रहे, वो रास्ते में जितनी नमाजें आएंगी उनको खसर करेंगे। लेकिन जब वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि रहने 1 महीने के लिए गए, उसको सफ़र नहीं बोलते। बात समझ में आई? वहाँ पहुँचने के बाद क्या करेंगे? पूरे नमाजें पढ़ेंगे, पूरे के पूरे नमाजें अदा करना लाजिम और ज़रूरी है। जैसे हमारे बहुत सारे हजरात क्या है मालूम है, सऊदी अरब जाते रहने के लिए, बाज़ अमेरिका जाते कमाने के लिए, है नहीं, नोट कमाने के लिए जा रहे ना नौजवान, तो वहाँ उन्हें साल 2 साल रहने के लिए जा रहा। अरे मैं 97 किलोमीटर से दूर जा रहा हूँ ना, बोल के अब क्या 2 साल तक खसर ही पड़ेगा? नहीं, 2 साल तक खसर पड़ने का नहीं है। उसको कैसा करना है? यहाँ से जब जा रहा उन्हें, तो यहाँ से हैदराबाद से प्लेन में बैठकर, या यहाँ से मुंबई से जो है प्लेन में बैठकर सऊदी पहुँच के अपने रूम पे पहुँचने तक जितनी नमाजें रास्ते में टच हो रही, वो सारी नमाजों को क्या करेंगे? उन्हें कसर करके पढ़ेंगे। लेकिन वहाँ पहुँच जाने के बाद पूरी की पूरी नमाज पढ़ेंगे उन्हें। अच्छा, हालत सफ़र में नमाज अदा नहीं किया था, मगर उसकी ख़ज़ा करने का है वहाँ जाकर, तो ख़ज़ा कैसा करेंगे? खसर करके अदा करेंगे उन्हें। सफ़र में छूटी हुई नमाजें घर पे आके पढ़ा तो पूरी नहीं, उसको शार्ट करके ही पढ़ना है। तरीक़ा मैं बता दिया खसर किस तरीके से करना है। बात गोशे गुजार हुई। चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, दोनों के लिए भी क्या है? यही तरीक़ा है, कसर करके नमाज़ पढ़ना है। अब रह गई बात सुन्नतों की, तो सुन्नतें पढ़े तो उसमें शार्ट करना नहीं है, पूरी की पूरी सुन्नत पढ़ना है आप। यानी ज़ोहर के 4 रकात सुन्नत पढ़े तो उसको खसर नहीं करना है, जैसी की वैसी पढ़ना है। हाँ, अगर जो है ना हालत सफ़र में आप छोड़ दिए वो सुन्नतों को, तो उसमें आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सफ़र में क्या है, आदमी उजलत में होता है और उसको कुछ काम काज होते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता है और उसमें गाड़ियाँ छूट जाने का इम्कान होता है। वो जल्दबाजी में अगर मौका सहूलत का मिल गया तो अदा कर लेना, अगर सहूलत नहीं मिली तो उस सूरत में उन्हें शार्ट करके नमाज अदा कर ले सकता है। ट्रेन में भी नमाज अदा की जा सकती है, बस में भी नमाज अदा की जा सकती है, कार में भी नमाज अदा की जा सकती है, प्लेन में भी नमाज अदा की जा सकती है। वहाँ जब आप नमाज पढ़ेंगे हालत सफ़र में, सीट पे बैठे बैठे ही नमाज अदा करना है। अब आप बोलेंगे वुज़ू नहीं है, तो वुज़ू नहीं रहने की सूरत में तो नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन क्या बात बता रहा हूँ मैं, घर से वुज़ू कर लेके गए तो बेहतर है। ट्रेन में तो पानी की सहूलत मिल जाती, लेकिन प्लेन में नहीं मिलती। हाँ, अगर आप अपने साथ कुछ जो है ना मिट्टी या मिट्टी से बनी हुई कोई चीज़ साथ में रख ली है, मिट्टी से बनी हुई कोई चीज़ साथ में रख ली है, जैसे ईंट है या फिर जो है ना मिट्टी की थैली रख ली है साथ में, उसमें तयम्मुम कर ले के अगर नमाज अदा कर ले रहे तो उस सूरत में अदा कर ले सकते वहाँ पे। प्लेन में, ट्रेन में, और ट्रेन में तो पानी की सहूलत रहती, पानी से वुज़ू बना ले सकते। कार में
अगर रोकने की सहूलत फराम है तो रोक करके नमाज अदा कर ले। बस में अगर होते हैं तो सारे सवारियों का यानी सारे सवार जो लोग होते हैं बस में उनका भी ख्याल करना होता है, ड्राइवर को वो रोकता नहीं है। तो उस सूरत में क्या है, आप जो नमाज का टाइम आ रहा सीट पे बैठे बैठे अदा कर ले सकते। हालांकि आप सेहतमंद है मगर वहाँ पे सजदा कहाँ कर सकते। तो इशारे में मैंने जैसा पिछले जुमा कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताया, बस उसी तरीक़े से कसर नमाज अदा करेंगे आप। लेकिन निज़ामबाद से भोदन जा रहे आप 28 किलोमीटर 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर जो भी है, तब यहाँ गए तो क्या है, ये सफ़र नहीं बोलते। अब यहाँ से कहाँ गए आप, कामारेड्डी गए, अब वो गए तो क्या 90 किलोमीटर, तो इसको सफ़र नहीं बोलते। 60 किलोमीटर अगर गए तो इसको सफ़र नहीं बोलते। ऐसे ही क्या है मालूम है, कोई अगर 51-52 किलोमीटर भी गया तो सफ़र नहीं बोलते। 97 किलोमीटर ही कम से कम जाना होने या उससे ज़्यादा दूर गया तो उस सूरत में उसको बोलते सफ़र। अब निज़ामबाद से हैदराबाद 166 या 70 किलोमीटर है, अब वहाँ गए तो ने मुसाफिर कहलाता। तो 1-2 दिन में वापस हो जा रहा या कारोबार की सूरत में गया वहाँ पे तिजारत वगैरह का सामान ख़रीदने के लिए, तो वहाँ जाकर जो है ना उन्हें जितनी देर भी रहा उसमें जितनी नमाज़ें टच होंगी वो सारी कसर करके पढ़ना है। हाँ, अगर अपने मुकाम की जो ख़ज़ा नमाज़ें वो सफ़र में पढ़ा शार्ट करके पढ़ सकते क्या, नहीं पढ़ सकते। अगर अपने घर के पास की जो ख़ज़ा नमाज़ें वो सफ़र में अदा कर रहा तो पूरी की पूरी पढ़ना होगा। हाँ, सफ़र की नमाज़ें घर पे आके पढ़ा तो खसर करके पढ़ना होगा। ये हो गया सफ़र के मुतालिक जो है ना मसाइल। अब देखिए आप ख़ज़ा नमाज़ें, बहुत सारे ऐसे बंदे होते नमाज इतनी अहमियत की हामिल है, अब एहसास हो रहा अब मेरे को नमाज पढ़ने का है, मगर पीछे के बहुत सारे नमाज़ें छूट गए। अब मौजूदा जो नमाज़ें इनकी तो मैं पाबंदी कर ले रहा हूँ, अब वो जो नमाज़ें उनकी माफ़ी की सूरत क्या है, कोई सूरत नहीं है माफ़ी की, उनको अदा करना ही करना है। क्या समझ रहे, जो नमाज़ें पीछे ज़िंदगी में छूट गई वो नमाज़ों की ख़ज़ा करना ही करना है, नहीं करे तो उसकी पूछ है, उसका गुनाह है आपके खाते में दर्ज होगा। तरीक़ा क्या है क़ज़ाए उम्री पढ़ने का, तरीक़ा ये है कि जो कोई बंदा हो या बंदी हो उन्हें क्या करना, अपनी ज़िंदगी का हिसाब डालना कि उन्हें कब से नमाज़ों को नहीं पढ़ा, कितने साल तक नहीं पढ़ा था, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहा। तो हिसाब कैसा डालना, पहले ये देखना उसकी उम्र कितने साल है। अगर उन्हें है 30 साल का समझो आप, 30 ईयर उसकी उम्र है, तो उन्हें क्या करना, अगर मर्द है तो 15 साल माइनस कर देना उसमें से, क्योंकि 15 साल तक तो नमाज फ़र्ज थी ही नहीं। अब उसके बाद क्या करना, उन्हें कहाँ तक नमाज नहीं पढ़ा, यानी कितने साल तक नहीं पढ़ा, पूरे के पूरे 15 साल की नहीं पढ़ा तो पूरे के पूरे 15 साल की पढ़ना उसके ऊपर लाजिम और ज़रूरी है। अगर 20 साल नहीं पढ़ा तो 20 साल के 20 साल पढ़ना ही पढ़ना है उसको, 20 साल की नमाज़ें। तो क्या करना, एक डायरी मेंटेन करना, वो डायरी के अंदर लिख लेना ये फ़लाँ ईयर की नमाज अदा कर रूँ मैं, अब उसकी पहली फजर अदा करता हूँ अल्लाह के लिए, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब जब ख़ज़ाए उम्री पढ़े तो उसमें सुन्नत नफिल नहीं पढ़ने का है, वो माफ़ है। क्या पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है, फ़र्ज़। तो एक दिन के 20 रकात फ़र्ज़ व वाजिब मिला के 20 रकात नमाज अदा करना। उन्हें कैसा अदा करना, फजर के 2 रकात फ़र्ज़, ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़, असर के 4 रकात फ़र्ज़, मगरिब के 3 रकात फ़र्ज़, इशा के 4 फ़र्ज़, 3 वाजिबुल वितर। ये हर मुसलमान मर्द को जो ज़िंदगी के पिछले नमाज़ें छूटे हुए पढ़ना ही पढ़ना है। तरीक़ा क्या है, उलमा ये बताए, अब 20 साल 25 साल के नमाज़ा ख़ज़ा हो गए, अब उतने पढ़ना बोले तो शैतान वसवसा डालता, इतने पढ़ूँगी ऐसा होता है, हाँ ऐसा बोल के बोले तो अगर ये पढ़ना उसके लिए क्या है बहुत मुश्किल हो रहा, तो वैसी सूरत में उन्हें उसको आसान कर दिया उलमा इकराम कि इस तरीक़े से पढ़े कि रकात बांधने के बाद सना छोड़ दे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह छोड़ दे, सूरे फातिहा पढ़े और सूरे फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या छोटी 3 आयतें, जैसे सूरे कौसर है, सूरे इखलास है, समझ रहे, सूरे असर है, ऐसे छोटे सूरतें पढ़ ले। और उसके बाद क्या करे, रुकू में जाए, रुकू में एक ही बार सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़े, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे, सजदे में जाए एक ही बार सुभान रब्बियल आला पढ़े, अल्लाहु अकबर कहे, फिर सजदे में जाए, फिर एक ही बार सुभान रब्बियल आला पढ़े। ये एक रकात हो गई। दूसरी रकात ऐसे ही, समझ गए। फिर 2 रकात के बाद जब तशहुद पढ़ने बैठे सिर्फ तशहुद पढ़ के उड़ जाना है, वो तो वैसे ही सेम करना है।
फिर तीसरी रकात चौथी रकात अदा करे, उसमें तो खाली सूरे फातिहा पढ़ना रहता। अगर सूरे फातिहा को फ़र्ज़ नमाज के 4 रकात में नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, लास्ट के 2 रकात की बात कर रहा हूँ मैं। देखो 4 रकात ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़े ना आप, शुरू के 2 रकात में सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब है, मर्द और औरत दोनों के लिए भी। लेकिन लास्ट के 2 रकात में, ये हनफी मसलक का मसला बता रहा हूँ, फिर परेशान हो जाएंगे। नहीं तो शाफई मसलक के पास क्या है, हर रकात में सूरे फातिहा पढ़ना फ़र्ज़ है उनके पास, इसलिए चारों में भी पढ़ना पड़ता है उनके पास। लेकिन हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अबू हनीफा के नज़दीक सूरे फातिहा फ़र्ज़ नमाज में शुरू के 2 रकातों में वाजिब है और बाकी के 2 रकातों में पढ़ना नफिल व मुस्तहब है। इसलिए क्या है मालूम है, जब आप अदा कर रहे क़ज़ाए उम्री तो लास्ट के 2 रकातों में सूरे फातिहा ना पढ़ें और क्या करें, 3 बार खाली सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह बोले, उतनी देर रुक के रहे, बोलना नहीं है, इतनी देर खाली रुकना क़ियाम में आके। उसके बाद अल्लाह अकबर, फिर रुकू में 1 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, सजदे में गए सुबहान रब्बियल आला 1 बार पढ़े। इस तरीके से 4 रकात कंप्लीट कर दे ज़ोहर के। जब 4 रकात कंप्लीट करने से पहले आखिरी कायदे में बैठे, जब तशहुद पढ़ के खाली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद इतना ही दुरूद पढ़ के सलाम फेर दे। दुआए मासूरा दुरूद इब्राहिम पूरा कंप्लीट पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। कब? क़ज़ाए उम्री जब 20 साल 10 साल की बाकी है तो। और अगर कोई बंदा इसको भी पूरी सही तरीके से जैसा पढ़ना है, 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम, 3 बार सुबहान रब्बियल आला, तशहुद, दुआए मासूरा, कोई चीज़ नहीं छोड़ा, तो उस सूरत में उसके लिए ज़्यादा अफजल है। लेकिन अगर ऐसा भी पढ़ लिया तो गुनाहगार नहीं होगा, उसकी नमाजें अदा में लिख दी जाएगी। बात समझ में आई? और ये जो लेट अदा कर रहा उसके लिए तौबा व इस्तग़फ़ार करेंगे। लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार करने से पीछे की नमाजें जो छूट गई वो माफ़ नहीं होती। बात समझ में आई? उसको अदा करना ही करना है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा में बयान फरमाया। इतनी अहम तरीन चीज़ है नमाज, और हम इसको क्या कर रहे हैं, गफलत की वजह से छोड़ते ही चले जा रहे, मामूली समझ रहे। ख़वातीन की तो ऐसी हालत है कि वो शॉपिंग करने के निकले, घंटों जो है ना उसमें वक्त मिलेगा उनको, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दावतों में गए, पूरा लास्ट में जो है ना फूला पिनाने तक बैठेंगे, रात के 4 बज गए तो भी फिक्र नहीं। मगर नमाज पढ़ने की बात आई, दुखना शुरू हो जाता, हाथां दुखते, पैरां दुखते, ये दुखता वो दुखता। नमाज पढ़ने की बात आई, अरे बच्चे बहुत सतारे बोलते। नमाज पढ़ने की बात आई, पकवान करना है, बर्तन धोना है, झाड़ू देना है। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल पाक की साहिबजादी हैं, उनसे भी ज़्यादा काम क्या हमारी आज की ख़वातीन को है। वो दौर वो था कि गिरेंडर नहीं था, वो दौर वो था कि गिरनियाँ मौजूद नहीं थी, वो दौर वो था कि जो है ना नलों टूटियों से पानी नहीं ले सकते थे, वो दौर वो था कि पानी की टाकियाँ घरों पे मौजूद नहीं थी, प्लम्बरिंग का काम नहीं था, वो दौर वो था कि पत्थरों की फर्शी नहीं थी, मट्टी की फर्शी थी, वो दौर वो था कि बंदा जब लिबास पहनता तो जगह जगह जिस्म पर मट्टी के दाग धब्बे लग जाते थे। वो दौर वो था कि पानी सेनना पड़ता था कुएं से, वो दौर वो था घड़ों में औरतों को उठा के लाके पीने का पानी अलग भरना पड़ता था, कपड़े धोने का पानी अलग भरना पड़ता था, नहाने और गुस्ल तहारत के लिए पानी अलग भरना पड़ता था। ये सारा काम सैयदा फातिमा अकेली करती थी, नौकर की ज़रूरत नहीं थी। एक मर्तबा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे लिए कोई बांदी को मुकर्रर कर दें। इतनी बांदियाँ माले गनीमत के तौर पे आती हैं, आप सबको बांट देते हैं, मैं आपकी साहिबजादी हूँ, मेरे लिए कुछ इंतज़ाम कर दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फातिमा, बांदी से बेहतर चीज़ तुझे अता ना करूँ? उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर अता कीजिए। हुजूर ने फरमाया, दिन के काम काज की वजह से मेरी बेटी थकान होती है ना, तो रात को सोते वक्त बिस्तर पर सुबहान अल्लाह 33 मरतबा और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सो जाया कर। तेरे दिन भर की थकान और तेरे दिन भर के काम काज की वजह से जो जिस्म पर बार हो गया है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ये तस्बीह की बरकत से उतार देगा। फरमाया सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह उठाकर देखो, अहादीस और फ़िक़्ह के किताबों में ये फातिमतुज़ ज़हरा की तस्बीह कहा जाता है, इसको तस्बीह है फातिमा।
तो नौकर चाकर की ज़रूरत ही दरपेश न थी। सैयदा फ़ातिमा ये पढ़ा करती थी। आज हमारी ख़वातीन के लिए ग्राइंडर की सहूलत है। आज हमारी ख़वातीन के लिए क्या है, झाड़ने की भी ज़रूरत नहीं, मशीनें ऐसी निकल गई, धूल खींच ले रही वो पूरी। हाँ है ना, इतनी सहूलतें हैं। पिसा हुआ अदरक लहसुन आ जा रहा, पिसा हुआ घर में आटा आ जा रहा। सैयदा फ़ातिमा मौला अली शेर खुदा गेहूँ और जौ ला कर दे देते थे, वो चक्की के अंदर डाल के उसको पीसती रहती थी। ज़ुबान से कुरान की तिलावत करती थी, पैरों से हसन और हुसैन को झूला देती थी। ना ये छोड़ती थी, ना बच्चों की खिदमत छोड़ती थी, ना खुदा का जिक्र अपनी ज़ुबान से छोड़ती थी। ये सैयदा फ़ातिमा है। कल अगर ये औरतें ये कहेंगी कि मौला शॉपिंग में वक्त चला गया था, मौला दावत में वक्त चला गया था, मौला घर की खिदमत काम काज में वक्त चला गया था, अल्लाह पेश कर देगा सैयदा फ़ातिमा को। क्या मेरी फ़ातिमा से ज़्यादा तुमको काम काज था? देखो मेरी फ़ातिमा ने इतने सारे काम किए, कपड़े भी धोए, बच्चों को भी पाला, मौला अली की भी खिदमत की, घर की सफाई भी की, पानी भी भरती रही और चक्की में आटा भी पीसती रही, गूंद कर रोटियां भी डालती रही। सारे काम करते हुए इसकी एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई, सारे काम करते हुए एक तहज्जुद भी नहीं छूटी, सारे काम करते हुए एक चाश्त भी नहीं छूटी, एक अव्वाबैन भी नहीं छूटी। मेरे नबी की बेटी, चहीती बेटी सैयदा फ़ातिमा, मैंने इसको औरतों की जन्नती औरतों की सुल्तान इसलिए बनाया, जन्नती औरतों की मलिका इसलिए बनाया क्योंकि इसका जो अमल है वो किसी खातून का नहीं है, इसकी जो हया है वो किसी खातून के पास नहीं है, इसकी जो इबादत का रंग है किसी खातून के पास नहीं है। तो जब मेरी फ़ातिमा ने ये सब जिम्मेदारियों को अदा करते हुए मेरी इबादत को तर्क नहीं किया, इसके अलावा नफिल इबादतों का एहतमाम किया, तो लिहाजा तुम जो कुछ कहती हो ये तुमने अपनी तरफ से क्या है, गफलत करके किया है, लिहाजा तुम्हारा ठिकाना जहन्नम कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर हीले बहाने नहीं चल सकेंगे, एक से एक अल्लाह वाले वहाँ पेश हो जाएंगे। हज़रत राबिया बसरिया को अल्लाह पेश कर देगा वहाँ पर। ये वो बंदी है अल्लाह ताला की बंदियों में, हज़रत राबिया बसरिया ये बांदी थी, कई जो है ना लोगों की बांदी थी, उनको लोगों ने बाज़ार से ख़रीद लिया। जब ख़रीद लिया तो उनका मालिक बेहिसाब काम लेता था, झाड़ू झटका सारी जो है ना मेहनतें कराता। वो कराने के बाद में जब रात होती तो हज़रत राबिया बसरिया रात को अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर नवाफिल का एहतमाम करती। फ़राइज़ तो दिन में छूटते ही नहीं थे, रात को जब अदा करती तो नवाफिल कितने अदा करती? 1000 रकात नफिल अदा करती थी वो, 1000 रकात नफिल। और वो अदा करके अल्लाह से कहती, मौला मेरे दो मालिक है, एक तू मालिक हकीकी है, दूसरा ज़ाहिरी दुनियावी मालिक है, उसकी फर्मा बरदारी भी मुझ पर लाजिम है, तेरी फर्मा बरदारी भी लाजिम है। मैं उसकी इताअत में दिन के काम काज करती हूँ, मौला दिन में तेरी उतनी इबादत नहीं कर सकती, मेरी उस कोताही को दरगुजर कर दे। रात को रो रो कर ये दुआएं करती। वो फटा पुराना और बोसीदा कमरा था हज़रत राबिया बसरिया का, मगर रात को जब वो नवाफिल पढ़ती तो लोगों ने अपने निगाहों से मुशाहिदा किया, उनके सजदा करने की जगह से लेकर आसमान तक नूर का नज़ारा नज़र आता था, नूर का सुतून नज़र आता था, नूर का पिल्लर नज़र आता था। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे असलाफ में गुजरी हुई औरतें हैं, हमारी जो है ना क्या है बुजुर्गान दीन जो है ना ख़वातीन हैं कि इनके जो है ना यानी तौर तरीक़ों को हमारे औरतों को अपनाना चाहिए। तो ये जो है ना बहाने हीले वहाँ पर नहीं चलेंगे। बच्चे सता रहे हैं, नमाज को हरगिज़ तर्क नहीं कर सकते। अच्छा, और एक बात सुन लें कि नमाज के लिए अल्लाह के हबीब ने क्या फरमाया, फ़इन्न फ़िस्सलाती शिफ़ाउन, के नमाज जिस तरह दुनियावी उखरवी फ़वाइद का ज़ख़ीरा है, इसी तरह सेहत का भी ज़ख़ीरा करार दिया इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कैसा ज़ख़ीरा है देखिए आप, हुजूर ने फरमाया बेशक नमाज में मोमिनों के लिए शिफा है, फरमाया सरकार ने। नमाज क्या है? शिफा का सबब है। और हुजूर ने फरमाया अज़ीबू तामकुम बिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, ये मजमाउज़ ज़वाइद की हदीस है। वो पहले जो सुनाई वो इब्ने माजा हदीस नंबर 225 थी, ये मजमाउज़ ज़वाइद में हदीस नंबर 305, अल मुअज्जमुल औसत में जिल्द 5 सफ़ा 500 हदीस नंबर 4949 है। फरमाया सरकार ने जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र और नमाज पढ़ता है तो हुजूर ने फरमाया कोलेस्ट्रोल उसके जो जिस्म के अंदर है ये जो है ना उसकी वजह से ख़त्म कर दिया जाता है।
देखो आप आज जो है ना हम क्या है हमारे जिस्म के अंदर बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की वजह से वॉकिंग करो बोल रहे हैं, हाँ वॉकिंग करोगे तब देखो वॉकिंग करने के वास्ते कितने रहते सुबह में, देखो आप पूरी रोड भरे भी रहती काले बुरखों से, है नहीं बोलिए आप। सेहत की फिक्र किसके लिए है? वॉकिंग के लिए। सेहत में कोई तकलीफ नहीं, कोई जो है ना परेशानी नहीं, कोई घुटनों में दर्द नहीं, वॉकिंग करने के वास्ते चल रहे। कई को बोले तो सेहत होती, मगर अल्लाह के रसूल की बात पे यकीन है, डॉक्टर बोला सो बात के ऊपर इतना यकीन है, वॉकिंग करे तो सेहत बन जाती। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे जिस्म के कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर देगा। बल्कि कई डॉक्टर जो काफिरीन हैं उन्होंने रिसर्च की नमाज के ऊपर, तो इस नतीजे पर पहुंचे कि नमाज से बेहतर दुनिया में किसी भी मजहब में कोई वर्जिश नहीं है। बोले सबसे बेहतरीन वर्जिश नमाज को करार दिया है साइंसदानों ने और डॉक्टरों ने। एक डॉक्टर जो है ना हमारे यानी पहचानत में है, तो वहाँ पर जो है ना एक शख्स गया, निज़ामाबाद की बात है, वो गया और वो काफिर है डॉक्टर। अब उसके पास जाकर उन्हें बोला कि मुझे जो है ना भूलने की बीमारी है, जहन कमज़ोर है, सर में शदीद दर्द रहता है और बहुत ज़्यादा सर में तकलीफ़ होती है, क्या भी कर लिया तो उसका हल नहीं हो रहा। और दूसरा ये कि मेरे रगों में खुश्की आ गई। तो डॉक्टर बोला कि मैं हिंदू हूँ बोल के आप जो है ना मेरी बात को नहीं मानेंगे, मगर मैं जो बोल रही हूँ अगर आप करें तो इसका हल आपके मज़हब में छे। बोला ये अगर दूर करना चाह रहे, सजदा जो तुम्हारे नमाजों का है नहीं उसको ज़रा ज़्यादा लंबा करो। बोला सजदे को ज़रा लंबा कर दो, बोला तवील कर दो। अगर तुम सजदे को तवील कर देंगे, तुम्हारे दिमाग के रगों तक जो खून नहीं पहुंच रहा सजदे की वजह से पहुंच जाएगा। बोला तुम्हारी दीवानगी ख़त्म हो जाएंगी और ब्रेन ट्यूमर ख़त्म हो जाएगा, शदीद सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, भूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएंगी, चक्कर आना, सर घूमना ख़त्म हो जाएगा और गर्दन और सर की रगों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी, दीवानापन ख़त्म हो जाएगा। अगर पूरी नमाज कंप्लीट इत्मीनान के साथ सुकून के साथ पढ़ेंगे, हाज़मे की जो शिकायत है, खाना बराबर हज़म नहीं हो रहा, आपको कोई चूरन कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस नमाज अगर इत्मीनान सुकून से पढ़ेंगे हाज़िमा परफेक्ट हो जाएगा। बोला उन्हें। और जॉइंट पेन जो जड़ों जिस्म के जॉइंट यानी हड्डियों के जो है उसमें जो तकलीफ होती है वो तकलीफ से नजात मिल जाएगी। बोला उन्हें। और इसी तरीके से तुम जो वुज़ू बनाते नमाज के लिए, जो वुज़ू बनाते, वो वुज़ू जब हम करते तो गर्दन के ऊपर ऐसा पानी जो है ना कच्चे हाथ को क्या करते गर्दन के ऊपर फेरते, तो ये गर्दन के खुश्क रगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी वजह से गर्दन की रगें खुश्क नहीं होती। बोला उन्हें। और जो है नाक के अंदर जो पानी चढ़ा रहे और गरारा करके जो कुल्ली कर रहे, बहुत सारे जरासीम जो नाक के जरिए दिन में दाखिल होते रहते, नाक के बालों में अटके हुए रहते, वो 5 मरतबा वुज़ू करने की वजह से निकल जाते रहते जिस्म के जरिए। तो मालूम ये हुआ कि नमाज क्या है, आदमी को इतने सारे बीमारियों से बचाने का जरिया है। हुजूर ने फरमाया हदीस पाक में, अगर जो बंदा वुज़ू करता है और वुज़ू करने के बाद जो पानी बच जाता है, टाकी में हो या आप लोटे से वुज़ू बना रहे तो लोटे में जो पानी बच जाता है वो पानी, या बिंगी में जो पानी बच गया वो पानी, या नल टूटी में जो पानी बच गया वो पानी, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने वुज़ू करने के बाद बचे हुए पानी के अंदर शिफा रखी है। हुक्म दिया कि जब वो पानी को पियो तो क़िबले की तरफ रुख करके खड़े होकर पिया करो, जैसे जमजम का पानी पीते हैं। शिफा क्या है? कई लोग मेरे पास आए कि बवासीर का मर्ज़ है और दवाएं खाने के बाद भी खून टपकता है पीछे के हिस्से से। मैंने कहा कि वुज़ू के बाद जो पचा हुआ पानी है उसको पी लो, अल्लाह के हबीब ने शिफा जो है ना रखी है। तो कई दिनों तक बंदा पिया और उसके बाद उसकी गोलियां छूट गई। एक शख्स आया गुर्दे में कंकर है, मैंने कहा वुज़ू के बाद बचा हुआ पानी पी, और उसके पीने की वजह से उसके गुर्दे का कंकर ख़त्म हो गया। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और उसके रसूल ने हमारे लिए नमाज में वुज़ू में शिफा रख दी, कुरान में शिफा रख दी, अल्लाह ताला के हबीब ने दुआओं में शिफा रख दी। हमारे लिए डॉक्टरों के पास, तबीबों के पास और योगा सिखाने वाले पंडितों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको हमारे इस्लाम से खैरात लेनी चाहिए। और हमारे मुसलमान हजरात क्या कर रहे हैं? योगा करतों कहते जा रहे पंडित के पास सीखने के वास्ते। अरे नमाज पढ़ बोले तो यहाँ सुस्ती का नहीं कर रहा, ये सबसे बेहतरीन वर्जिश है, इसको छोड़ दे रहा। और योगा में क्या कर रहा? सर कहते नीचे, पैरा कहते ऊपर, सर नीचे पैरा ऊपर। अब ऐसा करके क्या कर रहा? पूरे जिस्म का वेट सर के ऊपर डाल दे रहा। गर्दन का मन का अगर हट गया तो जिंदगी भर के लिए ह्यूच हो जाती मुंडी। बोला आप ये योगा कर रहा है,
सांस जो है ना ज़ोर से लेते जा रहा, खींचते जा रहा, छोड़ते जा रहा। खैर ये सब क्या है, हमारे तसव्वुफ़ के जो सूफिया इकराम औलिया अल्लाह है, इनके पास ज़िक्र क़ल्बी है। फासन फास के ज़रिए उन्होंने, जो हमारे पास फासन फास है, ये योगा में क्या कर रहा, सांस की वर्जिश बोल के करा रहा उन्हें। ये सब इस्लाम की खैरात है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हम इससे दूरी अख्तियार करते चले जा रहे। कोलेस्ट्रोल से नजात का ज़रिया नमाज है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, हुजूर का खुद ये अमल रहा, जब सूरज गहन होता तो सरकार नमाज पढ़ते। देखो नमाज कसूफ, नमाज खसूफ है। चांद गहन होता तो नमाज पढ़ते सरकार। कोई मुश्किल आ जाती तो सब नमाज पढ़ते सरकार। काफिरों से अगर जंग होती और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब अतहर मुतमईन ना होता, फतेह होगी कि शिकस्त होगी, तो अल्लाह से मदद तलब करने के लिए सरकार नमाज पढ़ते। हुजूर ने नमाज हाजत बताई। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा सुबह फजर पढ़ने के बाद और सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद, यानी फजर का आखिरी टाइम कब ख़त्म हो रहा, 6:17 या 16 मिनट को ख़त्म हो रहा, तो वो टाइम पे क्या है मालूम है, फजर की नमाज़ पढ़ना तो अब बंद कर देने का है। अब उसके 20 मिनट तक मकरू वक्त है, यानी 6:40 से आप क्या कर सकते हैं, नमाज इशराक पढ़ सकते हैं, 2 रकात नफिल। हुजूर ने फरमाया जो बंदा वो 2 रकात नफिल पढ़ लेता है नमाज इशराक, अल्लाह उसको मकबूल हज मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता है। फिर हुजूर ने फरमाया अगर सूरज अच्छी तरह रोशन हो जाए, उसकी जो है ना यानी किरणों में तपिश आ जाए, गर्मी आ जाए और हिटपन आ जाए, तो उस सूरत में बंदा क्या करे, 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात या 12 रकात तक क्या है, चाश की नमाज पढ़ सकता, कम से कम 2 रकात नमाज। हुजूर ने फरमाया जो बंदा नमाज चाश को पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारा दिन उसकी जान की हिफाजत फरमाता है, उसकी सेहत की हिफाजत फरमाता है। कोई मोहलिक मर्ज, कोई ख़तरनाक वबा, कोई भयानक बला उसके ऊपर नाजिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा 2 रकात पढ़ने के बाइस अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आ जाता है। आज हम क्या करते, कुछ तो ये बला आ गई, मुसीबत आ गई, बीमारी में गिरफ्तार हो गए, जान का सदका दे दो, बोले बकरा दे रहे, मगर अल्लाह के रसूल सस्ता सदका सिखा दिए, चाश की नमाज पढ़ लो, ये बेहतरीन सदका है। बोले सरकार 2 रकात पढ़ लिए तो सारे दिन में कोई बला, कोई मुसीबत, कोई ख़तरनाक बीमारी आ ही नहीं सकती। फरमाया ये तुम्हारे जिस्म के जितने आज़ा है, ये सारे आज़ा का सदका हो जाएगा। बोले सरकार सारे जिस्म के हड्डियों का सदका हो जाएगा। फरमाया सुभान अल्लाह बोलना सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना सदका है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना सदका है, अल्लाहु अकबर बोलना सदका है। ये सब सदका है, और जो है सबसे बेहतरीन सदका 2 रकात चाश की नमाज पढ़ लेना है। फरमाया अव्वा बहन हुजूर ने फरमाया कि 2 मगरिब की नमाज के बाद 2 रकात नफिल, 4 रकात नफिल, 6 रकात तक बताए, और बाज़ों ने कहा कि 20 रकात तक भी पढ़ सकते। 2 रकात नफिल अगर कोई पढ़ ले मगरिब की नमाज अदा करने के बाद, हुजूर ने फरमाया उसको अल्लाह ताला 4 साल की नफिल इबादत का सवाब अता फरमात, वो भी रोज़ाना रोज़ा रखकर रोज़ाना रात भर नफिल इबादत करने का सवाब। तहज्जुद की नमाज सरकार ने कभी ज़िंदगी में तर्क नहीं फरमाई। फरमाया रात को इशा के बाद फौरी सो जाया करो। हम क्या कर रहे, रात में 2-2 बजे तक जग रहे, 4-4 बजे तक जग रहे, 3-3 बजे तक जग रहे, खिलाफ खुदरत काम कर रहे। अब बीमारी आना नहीं आना, भला आना नहीं आना, ये ब्रेन ट्यूमर क्यों हो रहा, ये शदीद सर का दर्द क्यों हो रहा, ये आंखों में दर्द क्यों हो रहा, आंखों के पास हल्के काले क्यों हो रहे, ये रसूल पाक की बात पर अमल नहीं करने की वजह से हो रहा, अल्लाह की बात पर अमल नहीं करने की वजह से हो रहा। अगर कोई बंदा इशा पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाए, हुजूर की सुन्नत पर अमल करे, यानी 9 से 10 बजे लास्ट लिमिट रख ले कि 10 बजे उन्हें बिस्तर पे रहना। अगर इस तरीके से सोने की आदत बना लिया, ज़िंदगी में कभी कैंसर नहीं होता उसको। हम खिलाफे सुन्नत काम कर रहे, नतीजा क्या हो रहा, ये भुगतना पड़ा के कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो रहे। आज साइंस बोल रही कि आदमी के जहन से जब रात के अव्वल वक्त में सो जाता है, ऐसी किरणें, ऐसी बिजली किस्म की जो ना बिजली की तरह शुआएं पूरे जिस्म के खून में रेंगती कहते, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक शुआओं की वजह से क्या होता है, जिस्म के अंदर जो खतरनाक बीमारियों को लाने वाले जरासीम है वो ख़त्म हो जाते हैं उसकी वजह से। और हम लेट सोए तो वो किरणें और शुआएं निकलती नहीं दिमाग से,
नतीजतन क्या हो रहा, जिस्म के अंदर जो भयानक जरासीम सलामत रह रहे वो कैंसर की सूरत इख्तियार कर ले रहे हुजूर की सुन्नत को तर्क करने की वजह से। और सरकार अव्वल वक्त में सो जाया करते थे, 2 बजे के बाद उठ जाते थे तहज्जुद पढ़ने के लिए, और सरकार को फिर दिन में सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। रात भर जाकर फिर दिन में क्या है, थोड़ा सा आधे घंटे का कैलूला कर लेते थे सरकार, या जोहर से पहले या जोहर के बाद। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अगर कोई बंदा अमल कर ले तो अल्लाह ताला उसको तरह तरह की बीमारियों से महफूज कर देता है। तहज्जुद के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ने में शिफा है फरमाया, जिस्म की सेहत है, ज़ुबान को दुआ की कबूलियत का शर्फ नसीब होता और ज़ुबान की लुकनत ख़त्म हो जाती, सही अल्फाज ज़ुबान से अदा होते। क़ियामत के दिन अल्लाह ताला वो बंदे को अपने सालिहीन बंदों के साथ उठाएगा, अपने अर्श का साया नसीब करेगा और बिला हिसाब किताब के वो बंदे को जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा, जो 5 वक्त की फ़र्ज नमाज के साथ साथ तहज्जुद की पाबंदी करने वाला है। तो फ़राइज़ की भी पाबंदी करें, नवाफिल का भी एहतमाम करें, ना ये छोड़ें ना वो छोड़ें, तब जाकर हम अल्लाह के प्यारे बन सकते हैं और हर किस्म के बलाओं, बीमारियों और परेशानियों से हमको नजात मिल सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है, या रब्बल आलमीन रहमत वाले नबी के सदक़े हम सब का, हर मुसलमान का खातिमा बिल खैर फरमा, हमें दीन और दुनिया के अज़ीम नेमतों से माला माल फरमा। जो तालीमात तूने और तेरे महबूब ने हमको दी उस पर अमल करने की मरते दम तक सआदत नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।